वन कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं अपने नए वीडियो अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स के साथ आपके सामने आई हूँ। और ये लिटरेरी टर्म्स बहुत आप लोगों के लिए काम की हैं और ये लिटरेरी टर्म्स थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को इसको समझाऊँ। और इसमें कुछ माइथोलॉजिकल फिगर्स भी हैं और इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ और चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म। तो फर्स्ट वन इज़, ये एक माइथोलॉजिकल फिगर है एडोनिस। एडोनिस जो कि अ ब्यूटिफुल यूथ ऑफ साइप्रस, एक बेहद खूबसूरत लड़का था साइप्रस का। और ये कहते हैं कि ये फादर और डॉटर के बीच में जो इंसेस्ट की वजह से, यानी कि इलिसिट रिलेशन की वजह से पैदा हुआ था। इसके फादर का नाम था थियस और इसकी मदर का नाम था मायरा। मायरा जो कि थी थियस की बेटी थी। और शी वॉज बीइंग कर्स्ड कि भाई उसको जो है उसको एक श्राप मिला था कि शी वुड लस्ट आफ्टर हर ओन फादर, और इसी इंसेस्ट की वजह से एडोनिस की जन्म हुआ था। एडोनिस का वर्णन जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है ओविड के मेटामॉर्फोसिस में, जिसमें एडोनिस जो कि एक बेहद खूबसूरत लड़का है उसे प्यार करती है वीनस, द गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव। और एडोनिस जो है वो मारा जाता है बोअर हंटिंग के दौरान। ये बोट हंटिंग नहीं है, दैट्स बोअर हंटिंग, जो वराहा होता है। और इसी नाम से हमने एक पोयम है शेक्सपियर की, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस जो पोयम है शेक्सपियर की, जिसे शेक्सपियर ने समर्पित करा है हेनरी रोजले द अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन को, और जिसे शेक्सपियर ने कहा है द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। उसमें ओविड की मेटामॉर्फोसिस से ही शेक्सपियर ने ये रेफरेंस जो है लिया है। तो आई होप आपको एडोनिस के बारे में पता चला। नाउ द नेक्स्ट वन इज एनियड, दैट्स एनियड। तो एनियड ये वर्जिल का 12 बुक का एक एपिक है, और इन द ऑनर ऑफ रोम्स ग्लोरियस पास्ट। और ये कहानी है एनियड की, जो कि ट्रोजन वॉर से लौट कर आता है, और वो उसके उसके एक उसकी भविष्यवाणी की जाती है कि ही वुड बी द फाउंडर ऑफ अ न्यू नेशन, जो रोम को वो करता है। और एनियड जो है एक ट्रोजन, जिसमें कहना चाहिए कि भाई एक जब ट्रोजन वॉर जो लड़ा गया था उसमें एक प्रमुख जो योद्धा था वो एनियड भी था। और वर्जिल ने ये जो पोयम लिखी है दैट्स एन एपिक, 12 बुक्स है इसमें। और इसमें एनियड के बारे में बताया है, जो कि रोमन्स का एंसेस्टर जो है। और इसके बाद एनियड आपको विभिन्न उसमें मिलता रहता है, तो पता ज़रूर होना चाहिए जैसे कि भाई एडोनिस कौन है, एनियड कौन है, किंग आर्थर जिसके बारे में अधिकतर भाई टॉमस मेलोरी ने मोटेड आर्थर लिखी। तो ये सब जो है पता ज़रूर होना चाहिए कि आखिरकार ये माइथोलॉजिकल फिगर्स हैं कौन। तो चलिए नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं, दैट इज़ एफ्रोडाइट। ग्रीक उसमें कहते हैं ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी, और रोमन में लैंग्वेज में कहा जाता है वीनस। तो ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी, लव एंड रिप्रोडक्शन। आपको शेक्सपियर के प्लेज में बार बार जो है वो सुनने को मिलता है कि एफ्रोडाइट के टेम्पल में, और यहाँ पर ये एफ्रोडाइट वर्ड जो है वो बार बार आता है, या वीनस वर्ड बार बार आता है। तो ये है कि ग्रीक लैंग्वेज में उस गॉडेस को कहा जाता है एफ्रोडाइट, और रोमन लैंग्वेज में उस गॉडेस को कहा जाता है वीनस, द ब्यूटिफुल गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज सर्बेरस। सर्बेरस जो कैरेक्टर है ये एक हेल का डॉग है जिसके 3 सिर हैं
और जो अंडरवर्ल्ड को यानी कि नर्क को प्रोटेक्ट करता है, उसकी एंट्रेंस पे बैठा रहता है। उसकी टेल जो है वो सांप जैसी है और उसके गले के आसपास जो है वो सांप लिपटे हुए हैं। अब सर्बरस को मैंने इसमें क्यों लिया है, ये एक मिल्टन की पोयम है अलीग्रो, जो कि एक इटालियन टाइटल है। उसमें मिल्टन ने ये टर्म यूज़ करा है, हेंस लोथ टू मेलंकली ऑफ सर्बियस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न। उसने उसमें कहा है कि मेलंकली यानी कि दुख जो है वो सर्बरस और नाइट के यूनियन से जो है वो बनती है। तो ये जो सर्बरस का वर्णन किया है मिल्टन ने, ये एक माइथोलॉजिकल फिगर है, 3 सिर का डॉग। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हियर द वर्ड इज सर्सी, इसका प्रोनाउंसिएशन है सर्सी। सर्सी कौन है और इसका भी मैथोलॉजिकल फिगर है। ये एक गॉडेस है और सॉर्सरस यानी कि तंत्र मंत्र करने वाली, जो कि आइलैंड ऑफ ईया पे रहती है। जो इसमें यूलिसिस जो कि खुद एक ट्रोजन वॉरियर था, उस ट्रोजन वॉर का वॉरियर था, उसके जब वो लौट कर जा रहे थे, उनके जितने भी लोग थे उन्हें वो स्वाइन में परिवर्तित कर दिया था। तो ये सरसी का वर्णन जो है हमें और कहाँ देखने को मिलता है, तो सरसी का वर्णन हमें देखने को मिलता है मिल्टन के मास्क कॉमस में। कॉमस में बैकस और सरसी का बेटा दिखाया है कॉमस। तो कॉमस किसका बेटा दिखाया है, बैकस द गॉड ऑफ वाइन एंड सरसी द सॉर्सरस का। अब मैंने कुछ इसमें फिगर्स ऑफ स्पीचेस ली हैं, तो जरा आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं द रिपीटेशन ऑफ द लास्ट वर्ड्स ऑफ अ लाइन और सेंटेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, कि जब जो रिपीटेशन लास्ट वर्ड की लाइन की जो रिपीट होती है या बिगिनिंग ऑफ अ नेक्स्ट, उसे एनाडी प्रोसेस कहते हैं। जैसे द ऑफनर सीन द मोर आई लस्ट। अब आप यहाँ देखिए द मोर आई लस्ट, ये देखिए ये लास्ट के ये वर्ड्स आए, ये पहली लाइन में रिपीट हो गए। द मोर आई स्मार्ट, तो यानी कि जो जिस पे एक लाइन ख़त्म होती है उसी से दूसरी लाइन शुरू हो जाती है, उस फिगर ऑफ स्पीच को क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज एनाडी प्रोसेस। एंटीमेरिया। एंटीमेरिया जो है वो क्या होता है, जब हम किसी पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देते हैं, यानी कि वर्ब को नाउन बना देते हैं, नाउन को एडजेक्टिव बना देते हैं, तो दैट इज़ नोन एज एंटीमेरिया। जैसे इस एग्जांपल को ध्यान से पढ़िए, शी वेंट टू द शॉप टू नोज अराउंड, कि वो शॉप के अंदर गई कुछ ढूंढने के लिए, टू नोज अराउंड कुछ ढूंढने के लिए। नोज एक नाउन है, लेकिन अगर हम इसके पहले टू लगा देते हैं तो ये वर्ब का काम करता है, यानी कि जब हम किसी पार्ट ऑफ स्पीच को किसी और पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज एंटीमेरिया। एंटोनोमेशिया। एंटोनोमेशिया का मतलब होता है कि जब हम किसी एपिथेट को, एपिथेट जो वर्ड है मैं आपको बताऊँ इसका, एपिथेट जो होता है इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। एपिथेट मीन्स होता है एडजेक्टिव, और एपिथेट का यहाँ पे आप ये देखिए कि जब हम किसी के प्रॉपर नाम की जगह जब हम उसका लिए जो एडजेक्टिव बना है वो यूज़ करते हैं, उसे कहा जाता है एंटोनोमेशिया। जैसे शेक्सपियर के लिए द बार्ड, और गॉडेस एफ्रोडाइट के लिए अगर हम बोलते हैं, एफ्रोडाइट मैंने अभी बताया ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, फोम बॉर्न। तो अगर हम किसी के लिए कोई एडजेक्टिव जो उसके लिए यूज़ होता है वो यूज़ करते हैं बजाय उसके नाम के, तो दैट इज़ नोन एज एंटोनोमेशिया। कैनिंग। कैनिंग ये एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज से लिया हुआ जो वर्ड है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी एंग्लो सेक्सन्स के द्वारा ही किया गया। कैनिंग का मतलब होता है एक कॉमन वर्ड के लिए एक कंपाउंड नाउन यूज़ करना। बिल्कुल सही बात है, कॉमन नाउन के लिए कंपाउंड वर्ड यूज़ करना। जैसे सी के लिए वेल रोड यूज़ करना, सी समुद्र के लिए वेल रोड, WHALE वेल रोड यूज़ करना। समुद्र के लिए स्वान रोड, वेल रोड यूज़ करना। शिप के लिए सी हॉर्स। आप देख रहे हैं कि इनमें एक ये वर्ड जो है ये कॉमन है, और इसके लिए हम 2 कंपाउंड नाउन यूज़ कर रहे हैं। वॉरियर के लिए हेलमेट बियरर, और इसी तरीके से ओशन के लिए स्वान्स राइडिंग पे। तो कोई कंपाउंड नाउन एक कॉमन नाउन के लिए यूज़ करने को कहा जाता है
कैनिंग। मेटानोया, मेटानोया का मतलब होता है कि एक मेकिंग अ रिमार्क एंड देन सेइंग समथिंग एल्स बाय वे ऑफ सॉफ्टनिंग इट, कि पहले कोई एक टिप्पणी करना और फिर उस टिप्पणी पे लाग लपेट करना, उस टिप्पणी को सॉफन डाउन करने की कोशिश करना, तो उसे मेटानोया कहते हैं। जैसे इन रेज ही शुक, कि वो गुस्से में कांपने लगा। गुस्सा नहीं था वो, बल्कि वो जो है उसका बिल्कुल सही जो है वो उसकी एंगर था। तो जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ बात कह दो और उसके बाद कह के उस पर लीपापोती करो, तो दैट इज नोन एज मेटानोया। प्रोलेप्सिस, प्रोलेप्सिस का मतलब होता है, प्रो मीन्स होता है पहले और लैप्स मतलब होता है समय। तो समय से पहले ही किसी बात को अगर आप कह देते हैं, यानी कि जो चीज़ आप हुई नहीं और अभी आप कह देते हैं, तो यहाँ पर उसे प्रोलेप्सिस कहते हैं। जैसे होरेशियो आई एम डेड, तो मरा नहीं है अभी हैमलेट और उससे पहले ये कह रहा है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोलेप्सिस। इसके अलावा ऐसे कहना जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ये जो लाइन्स हैं, सो द टू ब्रदर्स एंड देयर मर्डर्ड मैन, ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं इज़ाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल कीट्स के उससे ली गई हैं। सो द टू ब्रदर्स एंड, जब वो मारने के लिए ले जा रहे हैं, तो उसमें जब अभी मरा नहीं है वो व्यक्ति और उसको कह रहे हैं कि भाई दोनों भाई अपने साथ मर्डर्ड मैन, तो अभी मरा नहीं है, समय से पहले अगर आप किसी बात को ये मान लेते हैं कि वो हो गई, तो दैट इज़ नोन एज प्रोलेप्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिस्ट्रॉफ, सिस्ट्रॉफ का मतलब होता है एक एक्सप्रेशन इन विच अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय रिपीटिशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी बात पर जोर देना चाहते हैं और उसे हम बार बार रिपीट करते हैं और उसको जो है जिससे कि एक बिल्कुल एक ऐसा एक इमोशनल इफ़ेक्ट डालने के लिए, तो उसे सिस्ट्रॉफ कहा जाता है। जैसे मी थॉट आई हर्ड, ये लाइन्स है मकबेथ की। जब वो डंकन का मर्डर करता है तो कहता है मी थॉट, मुझे लगा, आई हर्ड अ वॉइस क्राई, एक आवाज़ आई, स्लीप नो मोर, सो मत। मकबेथ डज मर्डर स्लीप, मकबेथ ने तो स्लीप का ही मर्डर कर दिया। द इनोसेंट स्लीप, sleep that knits up, reveled, sleep of care, balm of hurt mind, great nature's second course, chief nourisher in life's feast. वो स्लीप जो हमारी ज़िंदगी का सबसे अच्छा नरिशमेंट होती है, उसको मर्डर कर दिया मकबेथ ने। तो यहाँ पर बार बार एक इफ़ेक्ट देने के लिए कि स्लीप हमारी ज़िंदगी में, नींद हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट है, बार बार उसको एक इम्पैक्ट देने के लिए जब रिपीट करा जाता है, तो दैट इज़ नोन एज सिस्ट्रॉफ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लिटरेरी टर्म्स पसंद आए तो बताइएगा। आज मैंने कम इसलिए रखे हैं जिससे कि मैं आप लोगों का रिस्पांस जानूं। अगर आप लोग मुझे इस पे अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं कल इस पे काफ़ी सारे जो है लिटरेरी टर्म्स आपको बनाकर और इस पे जो है आप लोगों को बोर्ड पर भी समझाऊंगी। तो पहले लेकिन आपको इस वीडियो पे एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जो है मुझे देना होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके रिस्पॉन्स के बाद।